वृंदावन की पावन भूमि पर यमुना के तट के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था नंदपुर। इसी गांव में रहता था एक साधारण युवक। नाम था माधव। माधव न तो कोई बड़ा विद्वान था, न कोई महान योद्धा। वह तो बस एक ग्वाला था जो सुबह गायें चराता और शाम को यमुना किनारे बैठकर बांसुरी की धुन सुनता। माधव का हृदय बहुत कोमल था। जब भी वह किसी बच्चे को हंसता देखता, उसे लगता मानो श्री कृष्ण स्वयं मुस्कुरा रहे हों। जब किसी गाय की आंखों में स्नेह देखता, तो उसे लगता मानो कृष्ण का स्नेह उस पर बरस रहा हो। एक दिन गांव में भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक ने जब श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, माखन चोरी, गोपियों संग्रास, कालिया नाग दमन, तो माधव का मन जैसे वहीं रुक गया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसी दिन उसके मन में पहली बार एक भाव उठा, मैं श्री कृष्ण से प्रेम करता हूँ। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। वह अब केवल ग्वाला नहीं रहा। हर काम में वह श्री कृष्ण को देखने लगा। गायों को चारा डालते समय वह कहता, जैसे इन गायों का ध्यान रखता हूँ, वैसे ही हे कृष्ण मेरा भी ध्यान रखना। रात को सोने से पहले वह यमुना की ओर मुख करके बैठता और धीरे धीरे कहता, हे श्याम, आज दिन भर तुम्हें याद किया, पर क्या तुमने मुझे याद किया? उसकी भक्ति दिखावे की नहीं थी। वह न मंदिरों में घंटों बैठता, न ही ऊंचे स्वर में भजन गाता। उसकी भक्ति मौन थी, भीतर की थी। गांव वाले कहते, माधव अजीब है, अकेले बैठा रहता है। पर माधव जानता था कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ हर पल श्री कृष्ण हैं। एक समय आया जब वृंदावन में सूखा पड़ गया। यमुना का जल घटने लगा, घास सूखने लगी। गांव के कई लोग दूसरे स्थानों पर जाने लगे। माधव को भी मजबूरी में मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन छोड़ते समय उसका हृदय भारी था। वह यमुना के किनारे बैठकर रो पड़ा, हे कृष्ण, यह वही भूमि है जहां तुमने रास रचाया। क्या मैं इसे छोड़ दूं? पर जीवन ने उसे आगे बढ़ने को कहा। मथुरा पहुंचकर माधव ने देखा भीड़, शोर, व्यापार, स्व